ये मालेगांव शहर है, उनके बाप का राज नहीं है कि वो बुलडोजर लेके आ जाएंगे और तोड़ डालेंगे। बाहर से एक 2.5 फीट का आमदार आता है, वो अपना दबदबा बताता है इस शहर में। अपनी खुशियों में हमें भी आपके साथ शामिल होने का मौका दें। हमारे लेटेस्ट और स्टाइलिश रेडीमेड कपड़ों के कलेक्शन को आजमाकर राजधानी गारमेंट जंक्शन। 2 जुलाई 2023 को हिंदू आक्रोश मोर्चे के नाम पर कुछ लोगों ने इश्तियाल अंगेज तकारीर की, इश्तियाल अंगेज नारे लगाए। मालेगांव शहर में इससे पहले इस तरह की हरकत नहीं होती थी। निहाल साहब के वक्त में कभी फ़िरका परस्तों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस तरह की तकरीर मालेगांव शहर में आकर करें और इस तरह की नारेबाजी करें। मगर धीरे धीरे मालेगांव शहर के हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि फ़िरका परस्तों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। हमने मोर्चा निकलने से पहले तहसीलदार को भी लेटर दिया कि इनको परमिशन नहीं देना। ये जो टाइटल से मोर्चा निकाल रहे हैं वो टाइटल ही ऐसा है जिससे हालात बिगड़ सकते हैं, लोगों की दिल आज़ारी हो सकती है और मालेगांव शहरियान की दिल आज़ारी हुई। मैं कल से जो शहर में देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मालेगांव शहर के लोग फ़िक्रमंद है कि हमारे शहर में ये क्या हो रहा है। इस तरह की फ़िक्र इस शहर की आम आवाम में है, मगर इस पर ताकत से बोलने वाला कोई सामने आने को तैयार नहीं है। किसका डर है, किसका खौफ है, ये भी समझ के बाहर है। हमने तहसीलदार को लेटर दिया, तहसीलदार ने उस पर जवाब हमको लिखकर भेजा कि छावनी पुलिस स्टेशन और कैंप पुलिस स्टेशन ने परवानगी दी है, हमने परवानगी नहीं दी है। जबकि हमेशा परमिशन जो है वो तहसीलदार की अथॉरिटी है, तहसीलदार हमेशा परमिशन देता है। हम खुद अगर कोई धरना वहाँ की सिर्फ एनओसी पुलिस देती है, पुलिस परमिशन हमको तो कभी नहीं दी डायरेक्ट। मगर इस मर्तबा पुलिस ने डायरेक्ट उनको परमिशन किस इख्तियार से दी, ये पुलिस को ही बताना चाहिए कि अगर तहसीलदार ने परमिशन नहीं दिया तो पुलिस ने किस इख्तियार से परमिशन दी। हम बोल रहे हैं कि इस शहर में कानून 2 तरीके से पुलिस अप्लाई कर रही है। हम लोगों के साथ कानून का रवैया बिल्कुल अलग होता है और उनके साथ कानून का रवैया बिल्कुल अलग होता है जो फ़िरका परस्ती की बात करते हैं। जिस तरह की तकारीर हुई उस पर और जिस तरीके की नाराबाजी हुई, ये कहीं से एक समाज में, एक सेकुलर समाज में कहीं से काबिले कबूल नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत की है उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए और पुलिस ने ये बताना चाहिए कि उन्होंने परमिशन किस अथॉरिटी से दी है। दूसरी बात कि एक बाहर से एक 2.5 फीट का आमदार आता है, वो अपना दबदबा बताता है इस शहर में। और कमिश्नर भी जो है संडे होने के बाद भी अपना लाव लश्कर लेकर किले पे मौजूद होता है और उसके सामने वो बोलता है कि ये सब बस्ती 8 दिन में तोड़ डालो और अगर 8 दिन में नहीं तोड़े तो 90 दिन मैं खुद बुलडोजर लेके आ जाऊंगा। ये मालेगांव शहर है, उनके बाप का राज नहीं है कि वो बुलडोजर लेके आ जाएंगे और तोड़ डालेंगे। कानून से जो काम होगा हम उसमें कभी कोई रुकावट नहीं डालेंगे, मगर कोई आकर मालेगांव शहर में दम दाटी देगा या कानून से बड़ा अपने आप को मानेगा, खुद बुलडोजर लेके आएगा, तो इस शहर में जनता दल के वर्कर आज भी मौजूद हैं और अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो वो बुलडोजर लेके इस शहर में आके बता दें। क्योंकि वो जो मामला है, जब वो कमिश्नर को लोक आयुक्त का ऑर्डर की बात कर रहा था तो उस वक्त कमिश्नर का भी काम था कि लोक आयुक्त का ऑर्डर उसके मुंह पे मारता और उसको बताता कि ऑर्डर में क्या है। लोक आयुक्त का ऑर्डर 19 सितंबर 2022 को किला झोपड़पट्टी के ताल्लुक से जो आया, उसमें क्लियर लिखा था कि द इंक्रोचर्स हंटेड शुड नॉट बी डेमोलिश्ड टिल दे आर रिहेबिलिटेटेड ऑन एन अल्टरनेट लैंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। कि वो जो जगह है, जब तक उनको अल्टरनेट कोई जगह नहीं दी जाती उस वक्त तक उनको नहीं हटा सकते। तो इनके क्या बाप का राज है कि ये बुलडोजर लेके आएंगे और उनको हटा देंगे। इस शहर में हम आज भी जिंदा हैं। निहाल साहब का दबदबा इस शहर में आज भी हमसे ही है। नहीं तो मैं बोला कि कोई 2.5 फीट का आमदार आके अपना दबदबा बता के जा रहा है और उसके बाद भी यहाँ के नुमाइंदे, यहाँ के लीडर करने वाले, मैं सबको ही बोल रहा हूँ, उसके बाद भी अगर खामोश है तो इसका क्या मतलब लिया जाए। वो कोई मिनिस्टर नहीं था कि कमिश्नर वहाँ लाओ लश्कर लेके हाजिर रहे, वो भी संडे होने के बावजूद भी। लोक आयुक्त के ऑर्डर में
3 चीजें उस वक्त मेंशन की गई थी कि ये 30 से 35 साल पुरानी झोपड़पट्टी है। इस झोपड़पट्टी को हटाने के लिए उस वक्त के जो कलेक्टर थे सूरज मांडरे साहब, उन्होंने क्लियर वो बोला था कि प्रधानमंत्री आवास योजना से बेघर लोगों को जो घर बना के दिया जाता है वो स्कीम इन पर लागू करो और वहीं पर इनको बिल्डिंग बनाकर दे दी जाए। यही स्कीम की बात निहाल साहब अपने वक्त में किया करते थे मालेगांव शहर के ताल्लुक से। जब तुम्हारी घरकुल की योजना आ रही थी और तमाम लीडर टीकम फावड़ा लेके हाजिर हो गए थे कि हमने लाए, आज वो स्कीम फेल इसलिए हुई कि उस वक्त निहाल साहब की बात अगर सुनी गई होती कि जो जगह है वहीं लेआउट कर लो, जगह भी खाली हो जाएंगी और वहीं बिल्डिंग बनाकर उनको वही जगह दे दो। और वही बात लोक आयुक्त के उसमें कलेक्टर ने भी बोला था। उसके ऊपर कारपोरेशन ने उस वक्त आर्किटेक्ट से सर्वे किया, एक नक्शा बनाया। वो नक्शा भी आपके सामने है कि उसी जगह पर बनाकर देने की बात है। अगर कारपोरेशन उनको हटाना चाहती है तो जो नक्शा कारपोरेशन ने बनवाई है उस पर अमल क्यों नहीं करती, या कौन लोग रोक रहे हैं? क्योंकि इसमें ऐसा हुआ कि ये नक्शा बनाने की बात लगभग 1 साल पहले हुई और 1 साल या 10 महीना करीब ये नक्शा कारपोरेशन में आर्किटेक्ट ने दाखिल भी कर दिया। नक्शा बनाने की वजह भी कारपोरेशन की तरफ से आर्किटेक्ट को लेटर दिया गया था रितेश कांकरिया को कि वो नक्शा बनाकर दे, मगर जानबूझ के नक्शा भी छुपाया जा रहा है। यहाँ तक कि वहाँ के रहने वाले लोगों के पास भी ये नक्शा वो लोग कोशिश करते थे तो उनको नहीं मिला। ये मैं अपने तौर पे कोई भी जरिए से निकाल के लाया, मगर इसको जानबूझ के छुपाया क्यों जा रहा है? अगर वहाँ के मामला इस तरीके से हैं और फिरका परस्त, हम एक बात बोलते हैं, कायदे से अगर कोई चीज है और उसके ऊपर एक्शन होगा तो हमारा कुछ बोलना नहीं है, मगर जातिवाद के नाम पर कोई आएगा और सिर्फ जात धर्म के ऊपर अगर ये बात बोलेगा कि इनको हटाओ और निकालो, तो ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे। और अगर इस तरह का नक्शा बनाकर कारपोरेशन में दाखिल है तो कारपोरेशन उस पर अमल करे, घरकुल योजना की स्कीम उन पर लागू करे, उनको इस नक्शे के हिसाब से वहाँ बिल्डिंग बना कर दे और उसके बाद जो भी कार्रवाई करना है करे। कोई भी आयरा गहरा आएगा और बोलेगा इनको उखाड़ो और भगाओ, तो ऐसा हम तो इस शहर में नहीं होने देंगे। बाकी के लोगों के बारे में मेरा कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि अब मालेगांव शहर कहीं ना कहीं आम आवाम वो किले की बात बोलकर गए हो या जिस तरीके से इस्तेमाल अंग्रेजी के नारे लगा रहे हैं, अब इस शहर में लोग ये सोचने लगे हैं कि हमारा शहर किस तरफ जा रहा है, हमारा दबदबा इस शहर में कुछ बचा है कि नहीं बचा है। मालेगांव में एमएचजी का वाकया हुआ, उस मामले में भी पुलिस ने कोई केस दाखिल नहीं की। ये जुलूस निकला, इसमें भी पुलिस ने कोई केस दाखिल नहीं की। पुलिस का काम है कि कानून से बड़ा किसी को ना माने और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके ऊपर केस बनाए। हम किसी की तरफदारी नहीं करते, हम किसी की तरफ झुकाव भी नहीं रखते, मगर एक सेकुलर समाज में जहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, पुलिस को भी बार बार कुछ लोग टेंशन दे रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर। पुलिस भी कहीं न कहीं फिक्रमंद है, पुलिस का भी काम बढ़ रहा है, मगर उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारा एतराज इस पे है कि पुलिस कार्रवाई करे। इसीलिए हमने पीछे 11 जुलाई को एक चरखा आंदोलन का ऐलान किया है और उसमें हमारी डिमांड यही रही कि इस तरह की इश्तिहार अंगेजी जो जानबूझ के लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाले कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एमएचजी के सवाल पर गुना दाखिल हो। जो हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकला उसकी तकारीर सुनी जाए, उसमें नारे जो लगे हैं उसकी सब वीडियोज हैं, उसको देखा जाए, सुना जाए और कानून से जो कार्रवाई हो सकती है उन लोगों पे कार्रवाई की जाए। जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होंगी उस वक्त तक फिरका परस्तों के हौसले बुलंद रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके हौसले कानून के दायरे में कभी बुलंद नहीं होना चाहिए। कानून से बड़ा अगर कोई अपने आप को मानता है तो पुलिस का काम है कि उसको सबक सिखाए और ये बता दे कि कानून से बड़ा कोई हो नहीं सकता। बस हमारी पुलिस से इतनी ही गुजारिश है कि वो कानून का पालन करे और इन जैसे लोगों पर कार्रवाई करे। वही सवाल है कि ये दोहरा कानून पुलिस का क्यों इस शहर में हो रहा है? अगर कोई भी हो, कोई भी सियासी पार्टी हो, समाजी पार्टी हो, अगर वो भी एक अमन के नाम पे अगर मोर्चा निकाल रहे थे तो उनको भी परमिशन देना चाहिए था। मैं बोला कि जिस टाइटल से हिंदू जन आक्रोश मोर्चा, ये टाइटल पे ही अगर
मुसलमान जन आक्रोश मोर्चे के नाम पे कोई टाइटल से परमिशन मांगेंगे तो क्या पुलिस परमिशन देगी? कभी नहीं देंगी। उल्टा सिर्फ इतने टाइटल का अगर कोई आरिजा कर दे तो उस पर कार्रवाई करने की बात पुलिस बोलने लगेंगी। और कोई अगर अमन के नाम पे परमिशन मांग रहे तो जमहूरियत में उसको भी हक है अपनी बात रखने का, उसको परमिशन देना चाहिए था पुलिस को। रियासत में इन दिनों सियासी तौर पर जो है हलचल मची हुई है। अजीत दादा पवार जो है एनसीपी छोड़ करके बीजेपी सरकार में शमूलियत इख्तियार कर ली है। क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है? देखो, वो तो महाराष्ट्र लेवल की बात है। अब मुकामी तौर पर जो नए नए एनसीपी में गए हैं उनको बात साफ कर देना चाहिए। हर आदमी को किसी भी रजिस्टर्ड सियासी पार्टी में रहने का हक है, अपनी विचारधारा के साथ रहने का हक है। अगर कोई इस विचारधारा के साथ, बीजेपी की विचारधारा के साथ आज एनसीपी गई है तो मुकामी लोगों को ये बात साफ करना चाहिए कि वो उस विचारधारा के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर वो रहते भी हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। जमहूरियत में फैसला अवाम करती है, मगर हर सियासी पार्टी अवाम की जवाबदेह है। उनको अवाम के सामने अपनी विचारधारा क्लियर करना चाहिए कि वो आज की एनसीपी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर रहना चाहते हैं तो हमारी तरफ से खुश आमदीद है, हमारा कोई एतराज नहीं है। अवाम उस पर जो उनका क्या चाहती है वो रहे, मगर बात साफ करना चाहिए क्योंकि हर सियासी पार्टी अवाम की जवाबदेह है। मुसलमानों के हक का दावा करने वाली पार्टी AIMI के जिम्मेदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासिम यहाँ पर मौजूद थे, मतलब है उनका वर्चस्व है मालेगांव शहर में, एक अच्छी पकड़ है। जिस तरह से बकरीद के मौके पर मैं तो बोला ना कि एक 2.5 फीट का आमदार आके अपना दबदबा बता के जा रहा, तो हम क्या कर रहे हैं? ये तो सीधी सी बात है ना कि ये सब आज शहर क्यों फिक्रमंद है कि उनको ये लग रहा है कि उनकी नुमाइंदगी नहीं हो रही है, इसलिए शहर फिक्रमंद है। और जो भी हो रहा है वो पहले दिन कुर्बानी की बात, उसमें मैं क्या बोलूं, उसमें उल्मा और शहरियान खुद अपनी बात बोले आवाम में कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे उस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।